Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying comparative and common size statements. आज हम पढ़ेंगे comparative balance sheet. Comparative balance sheet में 2 साल या more than 2 years का balance sheet compare होता है. फोल्का के डेफिनेशन के हिसाब से comparative balance sheet analysis is the study of the trend of the same items or a group of items and computed items in two or more balance sheets of the same business enterprise on different dates. Different date में दो या दो से ज़्यादा आइटम का बैलेंस शीट का स्टडी करते हैं. ये होता है कंपैरेटिव बैलेंस शीट. तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट में दूसरा होता है comparative balance sheet is the analysis of a balance sheet carried out by comparing analysis. क्या क्या कंपेयर करते हैं? कंपेयरिंग एसेट्स, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज ऑफ टू और ज़्यादा, 2 3 4 5 2 से ज़्यादा और मोर अकाउंटिंग पीरियड्स, कई सारे अकाउंटिंग पीरियड का डाटा को एनालिसिस करते हैं. डाटा के अंदर जो आइटम्स होता है एसेट, इक्विटी यानी कैपिटल प्लस एंड लाइबिलिटीज. इट is horizontal analysis of balance sheet in which each item of assets, equity and liabilities is analyzed for 2 or more accounting periods. 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड के लिए एनालाइज होता है. Such analysis often yields considerable information which is of value for forming opinion about the progress of an enterprise. एक एंटरप्राइज का प्रोग्रेस के बारे में बताता है. Such analysis often yields considerable information. ये considerable बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है. तो बिजनेस का प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बैलेंस शीट. बैलेंस शीट का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपैरेटिव बैलेंस शीट, इसका लक्ष्य क्या है? फर्स्ट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपैरेटिव बैलेंस शीट आर, फर्स्ट होता है टू एनालाइज ईच आइटम ऑफ इक्विटी, लायबिलिटी, एसेट ऑफ 2 और मोर ईयर्स. 2 या ज़्यादा साल का इक्विटी, लायबिलिटी, एसेट को कंपेयर करना. सेकेंड उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है to analyze increase or decrease in each item of equity, liability and assets in terms of rupees and a percentage and determine the effect and trend of each item therein. हर आइटम का इंक्रीज डिक्रीज रुपी टर्म्स में, परसेंटेज में इसको डिटरमाइन करना और इसका इफेक्ट क्या होता है बिजनेस के ऊपर, उसको एनालाइज करना. थर्ड होता है टू एनालाइज एंड डिटरमिन द रीजन्स फॉर चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन. टू एनालाइज एंड डिटरमिन द रीजन्स फॉर चेंज का रीजन इन फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज का रीजन पता करना. देन एडवांटेजेस ऑफ अ कंपैरेटिव बैलेंस शीट. कंपैरेटिव बैलेंस शीट का एडवांटेजेस क्या होता है? मोर रियलिस्टिक अप्रोच. A balance sheet shows the balances of accounts after closing the books at a certain date. मतलब बैलेंस शीट क्या दिखाता है? ए पर्टिकुलर डेट में जब हमारा बैलेंस शीट बन जाता है, पर्टिकुलर डेट में क्लोजिंग वैल्यूज क्या होता है. Whereas a comparative balance sheet shows not only the balances of accounts, खाली आइटम का balances ही दिखाता आज at different dates but also the extent of their increase or decrease between these dates. जैसे 2 डेट 3 डेट 4 डेट में कितने बढ़ रहे हैं कितना घट रहा है वो भी दिखाता है. ये एक एडवांटेज होता है. हाउ मच इट हैज बीन इंक्रीज्ड एंड हाउ मच इट हैज बीन डिक्रीज्ड. देन एम्फासिस ऑन चेंज में एम्फासिस क्या होता है? एम्फासिस ऑन चेंज इन ए बैलेंस शीट, एम्फासिस इज ऑन स्टेटस, व्हेयरएज इन ए कंपैरेटिव बैलेंस शीट द एम्फासिस इज ऑन चेंज. बैलेंस शीट में स्टेटस दिखता है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट में चेंज दिखता है. देन थर्ड होता है रिफ्लेक्टेड ट्रेंड. थर्ड एडवांटेज, कंपैरेटिव बैलेंस शीट इज मोर यूजफुल एज कंपेयर टू सिंगल ईयर्स बैलेंस शीट बिकॉज
It enables studying the nature, size and trend or change in the various items of a balance sheet. तो बैलेंस शीट में नेचर क्या है, साइज क्या है और ट्रेंड क्या है, ट्रेंड वेरियस आइटम का क्या है वो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता है। फोर्थ होता है लिंक बिटवीन बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस शीट के बीच में लिंक बिटवीन बैलेंस शीट, दो बैलेंस शीट के बीच में लिंक और प्रॉफिट एंड लॉस का 2 या 4 में, और बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों के बीच में लिंक क्या है वो भी पता चलता है। It shows the effect of a business operations on its assets, equity, liabilities. Thus, it is a link between the balance sheet and the statement of profit and loss. क्योंकि इक्विटी के अंदर प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट कैसे कैपिटल से रिलेटेड होता है, एसेट के ऊपर इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स में कितने परसेंटेज प्रॉफिट आ रहा है ये भी पता चलता है। देन प्लानिंग फैसिलिटेट्स प्लानिंग, ये जो कंपैरेटिव बैलेंस शीट ये प्लानिंग को फैसिलिटेट करता है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट हेल्प्स डिटरमिनिंग ट्रेंड्स ऑफ ग्रोथ, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज व्हिच इन टर्न हेल्प्स इन प्लानिंग, इक्विटी एंड लायबिलिटी जो कि प्लानिंग में हेल्प करता है। देन प्रिपरेशन ऑफ अ कंपैरेटिव बैलेंस शीट, प्रिपरेशन ऑफ अ कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट में प्रिपरेशन क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ अ कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ए कंपैरेटिव बैलेंस शीट, ए कंपैरेटिव बैलेंस शीट हैज 6 कॉलम्स एज फॉलो, 6 कॉलम होता है। फर्स्ट कॉलम में क्या होता है, इन दिस कॉलम द कंपोनेंट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट आर रिटन, मतलब जैसे एसेट, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सारे कैपिटल, इक्विटी, लायबिलिटी सब लिखा होता है। सेकेंड कॉलम में इन दिस कॉलम द नोट नंबर इज गिवन, नोट नंबर कितना है उसका, गिवन एग्नेस्ट लाइन आइटम ऑफ बैलेंस शीट इज रिटन। जैसे प्लांट एंड मशीनरी का नोट नंबर क्या है, फर्नीचर का नोट नंबर क्या है, इक्विटी का नोट नंबर क्या है, वो होता है नोट नंबर। थर्ड कॉलम कंपैरेटिव बैलेंस शीट का, इन दिस कॉलम अमाउंट्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स आर रिटन, पहले साल का अमाउंट लिखा होता है हर आइटम का। फोर्थ कॉलम में दिस कॉलम द अमाउंट ऑफ द करेंट ईयर इज रिटन, सेकेंड ईयर या करेंट ईयर का अमाउंट लिखा हो जाता है। फिफ्थ ईयर में डिफरेंस इन परसेंटेज, इन दिस कॉलम डिफरेंसेस इंक्रीज और डिक्रीज इन द अमाउंट्स बिटवीन द करेंट ईयर एंड द प्रीवियस ईयर आर शोन, कितना घट गया पिछले साल से, यानी सेकेंड ईयर माइनस फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में 2 लाख है, फर्स्ट ईयर में 50,000 था, तो प्लस 1,50,000 बढ़ गया, प्लस में आएगा, वो इंक्रीज डिक्रीज। अगर फर्स्ट ईयर में 2 लाख, सेकेंड ईयर में 50,000 है तो ब्रैकेट में आएगा 1,50,000, डिक्रीज हो गया। फिफ्थ ईयर में इंक्रीज डिक्रीज। सिक्स्थ कॉलम में, इन द सिक्स्थ कॉलम द डिफरेंस ऑफ अमाउंट इन कॉलम 5 इंक्रीज और डिक्रीज इज एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज टेकिंग कॉलम 3 प्रीवियस ईयर्स अमाउंट एज द बेस, प्रीवियस ईयर का अमाउंट को बेस लेकर बनाते हैं इसको। देन परसेंटेज चेंज, एब्सोल्यूट चेंज बाय प्रीवियस ईयर्स अमाउंट इनटू 100 इज इक्वल टू, ये परसेंटेज का आंसर आएगा। कैसे, जैसे चेंज हो गया 1,50,000 प्लस लास्ट ईयर का अमाउंट था, लास्ट टू लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर का अमाउंट था 50,000, सेकेंड ईयर का था 2 लाख, तो 2 लाख माइनस 50,000 डिफरेंस कॉलम में आएगा 1,50,000। तो 1,50,000 अपन बेस ईयर यानी प्रीवियस ईयर अमाउंट चेंज अपन फर्स्ट ईयर अमाउंट इंटू 100, तो परसेंटेज चेंज आ जाएगा। फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट आज ऐड करके लिखेंगे। ये देखो कॉलम देखो, ये होता है फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, फर्स्ट ईयर्स फिगर, करंट ईयर्स फिगर, एब्सोल्यूट चेंज इंक्रीज डिक्रीज, सी इज इक्वल टू बी माइनस ए, बी से ए को माइनस करेंगे सी आएगा। सिक्स्थ में ये डी इज इक्वल टू सी बाई ए, मतलब इस वैल्यू को, चेंज वैल्यू को ए में डिवाइड करके परसेंटेज आ जाएगा। और ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के नीचे शेयर होल्डर्स फंड्स, इसके नीचे आएगा शेयर कैपिटल, उसके अंडर आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, देन आएगा प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, इसके बाद आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस, देन नॉन करंट लायबिलिटीज में आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, देन करंट लायबिलिटीज में आएगा, करंट लायबिलिटीज में आएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स,
trade payables, other current liabilities, then short term provisions. टोटल में ये आ गया एसेट में, नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, 1 में आएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, 2 में आएगा इंटेंजिबल एसेट्स, देन बी में आएगा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, सी में आएगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, देन करेंट एसेट में आएगा करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स, देन टोटल। नोट में लिखा है इफ द करेंट ईयर्स वैल्यू हैज डिक्रीज्ड इट शोज एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज इन ब्रैकेट्स रिफ्लेक्ट नेगेटिव आइटम। अगर डिक्रीज हो गया यहाँ पे, अगर ये जो चेंज वैल्यू में डिक्रीज आ गया तो इसको ब्रैकेट में दिखाओ, तो परसेंटेज में भी ब्रैकेट में आएगा। ये इंडिकेट करता है कि ये नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज हो गया। देन सेकेंड में इलस्ट्रेशंस एंड क्वेश्चंस डू नॉट इंक्लूड entries accounting treatment of which will be not be asked in the examination, such as money received against share warrant, share application money pending allotment, deferred revenue liabilities and deferred revenue assets etc. ये जो मतलब ये जो illustrations and questions are not include entries, इसके अंदर ये एंट्रीज होता नहीं, शेयर वारंट वगैरह ये सब आता नहीं है, तो इसलिए हमने इसके अंदर शेयर वारंट वगैरह लिखा ही नहीं। तो दैट इज ऑल। देन आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट इलस्ट्रेशंस टुडे। आई टॉट यू व्हाट यू कैन से, वी कैन से कंपैरेटिव बैलेंस शीट, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास।